तो चलिए बच्चों, आज के टॉपिक में हम सीखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। बच्चों, यहाँ पे आपको दो आवेश दिख रहे हैं, दो चार्ज दिख रहे हैं। इनमें से एक ये जो चार्ज है, इसे हम कुछ समय के लिए पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लेते हैं। चूँकि हमारा टॉपिक भी पॉइंट चार्ज से रिलेटेड है, इसलिए हम इसे पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लेते हैं। ये पॉइंट चार्ज है, हिंदी में इसे बिंदु आवेश कहते हैं, इसे हम बिंदु आवेश मान लेते हैं। बच्चों, पॉइंट चार्ज क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। पॉइंट, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, पॉइंट यानी कि इसकी जो साइज होगी, इसके सेपरेशन के कंपैरिजन में, इनके बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होगी। इसकी जो डायमेंशन होगी, इस सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी। बच्चों, यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है। हम यहाँ मान लेते हैं इस कंडीशन में, इस एटमॉस्फेयर में, या इसके जो बीच में ब्लैंक्स जगह है, इसमें हम मान लेते हैं कि कोई हमने मीडियम रख दिया, और उस मीडियम की डाई इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, या फिर उस मीडियम के अपन कह सकते हैं कि जो परमिटिविटी होती है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, हिंदी में विद्युतशीलता कहते हैं, वो है ई। अब ये ई क्या होता है? इस ई को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन मीडियम, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन मीडियम, यानी माध्यम में विद्युतशीलता। ये माध्यम में विद्युतशीलता है बच्चों। सेकेंड वन इज, यहाँ एक और वर्ड आता है, आपने देखा है कूलॉम्स लॉ वगैरह में, एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी कह सकते हैं, और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी कह सकते हैं। परमिटिविटी इन एयर भी कह सकते हो आप, और वैसे हमारे पास एयर और वैक्यूम दोनों सेम ही कंसिडर किया जाता है, तो हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट है, इसे हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम कह सकते हैं, यानी कि वायु में निरपेक्ष विद्युतशीलता कह सकते हैं आप, विद्युतशीलता। नेक्स्ट वन इज एप्सिलॉन आर। बच्चों, एप्सिलॉन आर को हम लिखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे हम सापेक्ष विद्युतशीलता कह सकते हैं। सापेक्ष विद्युतशीलता आप कह सकते हैं इसे। अब ये परमिटिविटी होती क्या है, जरा इसे गौर कर लेते हैं। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ये दो चार्ज है, यहाँ पॉइंट चार्ज है, और ये जो पॉइंट चार्ज है, इसका जो फोर्स है इस पे, इसके कंपेरिजन में बहुत नेग्लिजिबल है। अपन ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि जो पॉइंट चार्ज है, कोई इस पे फोर्स नहीं लगा रहा है, बट हाँ, ये इस पे फोर्स लगा रहा है। यहाँ जो भी हमने मीडियम फिल कर रखा है, जो भी हमने यहाँ पे मीडियम रखा हुआ है इन दो चार्ज के बीच में, ये मीडियम, चूँकि यहाँ पे ये चार्ज है प्लस, और ये भी चार्ज मान लीजिए प्लस का है, अगर कुछ समय के लिए हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस चार्ज के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग, एक दूसरे के अपोजिट होगी, और उस डायरेक्शन के अपोजिट एक और डायरेक्शन की जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है, वो यानी कि अपोजिशन एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। इसको हम आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे डिटेल से, बट यहाँ समझ लीजिए कि इनके बीच लगने वाले जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको ये अपोज करता है। तो अब आपने बच्चों, आपने पढ़ा हुआ है, आपने कूलॉम्स लॉ में ये सीखा कि हमारे पास एक चार्ज है, मान लीजिए ये है Q, और इस चार्ज को हम कुछ समय के लिए Q0 कंसिडर कर सकते हैं। ये एक पॉइंट चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में एक रिपल्सन फोर्स एक्ट होगा।
चूँकि ये चार्ज इसके कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, इसलिए ये रिपेल होगा, यानी कि फोर्स इस तरफ एक्ट होगा, इस तरफ फोर्स लगेगा। इसे हम पोजीशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं और इसे हम पोजीशन सेकंड कंसिडर कर लेते हैं। तो अब इसकी पोजीशन मान लेते हैं ओरिजिन से, ये जो फर्स्ट है यानी कि Q1 कह सकते हो आप इसे, और ये फर्स्ट कह सकते हो आप इसे, इसकी पोजीशन है R1 और इसकी पोजीशन R2 है। तो इस कंडीशन में इस फर्स्ट पोजीशन पे रखे चार्ज और सेकंड पोजीशन पे रखे चार्ज के बीच में जो पोजीशन वेक्टर होगा उसे हम R21 कंसिडर कर सकते हैं। R21 हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो वेक्टर के फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसकी पोजीशन को फाइंड कर लेते हैं। और इस तरह से यहाँ पे जो रिपल्सन फोर्स होगा वो एक्ट होगा इस डायरेक्शन में, और उस रिपल्सन फोर्स को हम लिख सकते हैं F21। बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फॉर्मूला आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं E से, और E इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है F/Q। चूँकि ये E यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, इसलिए हम इसे ऐसे लिखते हैं वेक्टर E, एंड देन यहाँ आप लिख सकते हो वेक्टर F/Q। चूँकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी यानी कि फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ इसकी पोजीशन को लिखा, और ये जो F21 की वैल्यू होगी, इस 21 की वैल्यू को हम सबसे पहले फाइंड कर। बच्चों, इस तरह से F21 की वैल्यू को आप लिख सकते हो या F21 की वैल्यू को लिख सकते हो। चूँकि फोर्स इन दोनों के बीच में एक्ट हो रहा है, इसलिए हमारे पास फॉर्मूला होगा K Q, यहाँ पे Q1 के प्लेस पे Q है और Q2 के प्लेस पे Q0 है, तो मैं Q मल्टीप्लाइड बाई Q0 अपॉन इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है R21, तो मैं यहाँ पे R21 लिख लेता हूँ। बच्चों, ये वेक्टर फॉर्म आपको लिखना है, इसलिए हम यहाँ स्क्वायर करके यहाँ R21 का कैप, जैसा कि आपने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा था, माफ़ कीजिए यहाँ कैप होगा, हमें यहाँ कैप लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म है यानी कि फोर्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, उस E में फोर्स की वैल्यू को पहले आपको रिप्लेस करना है। यहाँ आप लिख सकते हैं K Q देन Q0 अपॉन R21 दिख रहा है, यहाँ आप रख दीजिए R21 वेक्टर स्क्वायर R21 कैप, एंड देन आपको यहाँ पे ये जो चार्ज है ये वास्तव में टेस्ट चार्ज होता है, और टेस्ट चार्ज इसके जगह पे यहाँ टेस्ट चार्ज आपको दिख रहा है Q0, तो ये वैल्यू होगी Q0 के इक्वल, तो आपको यहाँ पे Q0 लिखना है। Q0 और Q0 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो अब हम इसे लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R21 स्क्वायर R21 कैप। वेक्टर फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में हम इसे वेक्टर के साइन को हटा के लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। ये नॉर्मल फॉर्म होता है, जबकि ये ऊपर वाला वेक्टर फॉर्म दिख रहा है। बच्चों, आपने फॉर्मूला पढ़ा E इज इक्वल्स टू F/Q। अगर आपसे पूछा जाए कि यदि किसी चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक चार्ज यहाँ पे प्लस, एक चार्ज हमने यहाँ पे प्लस कर, एक चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया। तो अगर मान लीजिए इस फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड या ये जो फील्ड है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है E और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है, और ये चार्ज अगर Q है, तो अब आपसे पूछा जाए कि इस पे फोर्स कितना वर्क होगा, तो आप इस फॉर्मूले से फोर्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। फोर्स होगा QE के इक्वल। अब बच्चों, अगर मान लीजिए ये जो चार्ज है, यहाँ हमने चार्ज जो रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज हमने रखा, ये पॉइंट चार्ज अगर बहुत स्मॉल हो जाए, तब ऐसी कंडीशन में हम पॉइंट चार्ज यानी कि पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं,
यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज को हम इनफाइनेटेसिमल और यू कैन से पॉइंट चार्ज टेंड्स टू हम 0 कंसिडर कर सकते हैं। लिमिट लगा सकते हैं आप, लिमिट यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज है Q0 टेंड्स टू 0। तो हम अब ये जो फॉर्मूला आपको सामने दिख रहा है, इस फॉर्मूले को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए इस फॉर्मूले को हम यहाँ लिख लेते हैं। ये जो सामने आपको फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं। तो बच्चों इसे लिखा जा सकता है, यहाँ पे आपको लिखना है E इक्वल्स टू, और ये जो फोर्स है इसे हम एज इट इज लिख सकते हैं यहाँ Q0, चूँकि फोर्स हमारे पास पॉइंट चार्ज है Q0। अब यह जो Q0 है, Q0 बहुत ज़्यादा स्मॉल है, लगभग ये 0 के इक्विवेलेंट है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। तो ये जो फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये होता है फॉर स्मॉल चार्जेस। बहुत ही स्मॉल चार्ज आ जाए उनके लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो बच्चों ये जो कंसेप्ट था, ये था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और सब्सक्राइब के साथ साथ आपको बेल आइकन के बटन को भी दबा देना है ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।